Hello students, Namaskar. Welcome in the vocab learning program. रूट शेयरिंग एंड कोरिलेशन मेथड के थ्रू आप लोगों को vocabulary समझाने का ये हमारा क्लास 10 है, चैप्टर 3 चल रहा है। जैसा मैंने बताया कि आपको हर एक चैप्टर में अराउंड में 500 वर्ड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये हमारा 10 to 15 मिनट्स का वीडियोस रहते हैं। ये हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़ लें। बुश बुश मीन्स होता है झाड़ी। कोई भी एक झाड़ी होती है, आपको ये याद होगा लोग, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक, आप उसमें अंदर से एंटर नहीं कर सकते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, उनको आप बोलते हैं बुश। बुश से एक वर्ड बनता है एम्बुश। एम्बुश मीन्स होता है घात लगा करके किसी पे हमला करना। आपने देखा होगा कि जैसे कभी कोई जो जानवर होते हैं, वो छोटे जानवर को जब उनका शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं, तो वो कहीं पे छुपे होते हैं, किसी झाड़ी वगैरह के पीछे छुपे होते हैं और वहां से चुपचाप आकर के और अचानक में हमला बोल देते हैं। इसी प्रकार के हमले को एम्बुश बोलते हैं। सरप्राइज अटैक जब होता है तो उसको आप एम्बुश बोलते हैं, घात लगा करके हमला करना। ठीक है, जैसे नक्सलाइड एरिया है, उसमें क्या है कि वो नक्सली छुपे हुए होते हैं, वहां से हमारे जवान निकलते हैं और उन पे वो हमला कर देते हैं। तो एम्बुश मीन्स होता है घात लगा करके हमला करना। बटर बटर मीन्स होता है आपका मक्खन, और मक्खन लगाना, कहीं पे बटर को अप्लाई करना। ये दोनों में नाउन और वर्ब फॉर्म में यूज होता है। बटरी मीन्स होता है बटर जैसा, मक्खन जैसा, जो चिकना होता है, जिसमें टेस्ट बटर जैसा हो, स्मूथ और क्रीमी ऐसा होता है, तो बटर को बटर से आपका एडजेक्टिव बना दिया जाता है बटरी। बटन, हम लोग ये जो बटन लगाते हैं, शर्ट पैंट में बटन होती हैं, तो उनको बोलते हैं बटन। बटन आपका नाउन में है और वर्ब में जब यूज करेंगे तो वही हो जाएगा बटन लगाना। अनबटन मीन्स बटन को खोलना, बटन को खोलने का आपका हो जाएगा अनबटन। नेक्स्ट वर्ड देखिए बट। इसको ध्यान से समझिए। बट होता है किसी की भी पार्ट के जो एंड होता है, लास्ट का पार्ट होता है, उसको उसको बोलते हैं बट। दूसरा, अगर आपने देखा होगा कि बंदूक है, बंदूक या मतलब इस टाइप की जो जो चीजें होती हैं, उनके लास्ट में जिसको मतलब कोई लोग अपने हैंड में दबा लेते हैं जब फायर करते हैं, तो उसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको आप बट बोलते हैं। तो यहाँ से आप बट को कनेक्ट कर सकते हैं कि जो बंदूक का लास्ट का जो पार्ट होता है ना, जिसको इस टाइप में यहाँ पे, और ये इसका ट्रिगर वगैरह होता है यहाँ से निकाल के, और ये इसकी नली होती है बंदूक की, है ना, ये इस टाइप में ट्रिगर होता है यहाँ पे। तो ये जो एरिया होता है, इसके लास्ट वाला पार्ट, है ना, इसको पकड़ करके होल्ड करते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं बट। इसी तरीके किसी भी चीज का जो एंडिंग पार्ट होता है, अंत होता है, जो सिरा होता है, उसको बोलते हैं बट, एंड ऑफ समथिंग। मोस्टली आपने बंदूक वगैरह जहां पे अगर किसी ने देखा होगा, तो उसमें आप कह सकते हो कि वो लास्ट पार्ट जो है उसको बट बोलते हैं। बट मीन्स होता है टकराना। जैसे बंदूक से किसी के ऊपर अटैक कर देना, बंदूक की बट से अटैक कर देना, मतलब टकराने को भी आप बोलते हैं बट। बट मीन्स होता है कहीं पे किसी से मारना। ठीक है, तो बट, बट का मतलब होता है किसी चीज का एंड एंड पार्ट होता है, और बट मीन्स होता है कहीं पे टकराना, किसी के सिर में किसी भी चीज से अगर आप अटैक कर देते हो, मार देते हो, तो उसको भी बोलते हैं बट। ठीक है। बट हेड, बट हेड मीन्स ये बट जो होती है यूजुअली मेटल की होती है, और किसी के सिर में अगर दिमाग नहीं है, केवल उसके मेटल भरा हुआ है, तो आप क्या कह सकते हो कि बहुत ज्यादा मूर्ख व्यक्ति है। तो बट हेड मीन्स क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति जिसका हेड कैसा है, बट जैसा है। बट जैसा मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं बट, बट हेड। बट से ही आपका बनता है, जैसे बट होता है किसी भी बंदूक या किसी चीज का लास्ट पार्ट जो होता है, उसको आप बट बोलते हैं। बट से ही आपका बटक बना हुआ है। बटक मीन्स क्या होता है, बॉडी का जो लास्ट पार्ट होता है। लास्ट पार्ट मीन्स हमारा लास्ट पार्ट क्या है कि जहाँ पे बैठते हैं, हिंदी में इसको नितंब बोलते हैं ना, तो बटक। नेक्स्ट देखिए अबट। अबट को ध्यान से समझिए। बट मीन्स होता है कोई, मैंने अभी आपको क्या बताया, बट मीन्स होता है किसी का लास्ट पार्ट, है ना। ये बट जो भी होती है, ये इसके मेन पार्ट से जुड़ा हुआ पार्ट होता है। बट जो है ये इसके मेन पार्ट से जुड़ा हुआ पार्ट ही होता है। इसीलिए यहीं से एक वर्ड बनता है अवट। अवट मीन्स होता है जो किसी के बिल्कुल लगा हुआ हो, पास में हो। टू बी एडजेसेंट और नेक्स्ट टू समथिंग, किसी से बिल्कुल सटा हुआ होना, किसी के पास में लगा हुआ होने के लिए आपका वर्ड अबट यूज यूज होता है। कैसे?
मैंने आपको बताया कि देखिए बंदूक में भी बट जो है उससे सटी हुई होती है, मेन जो पार्ट होता है नली उससे सटी हुई होती है, तो यहीं से इसकी बब फॉर्म बन जाती है बट। बट की आपकी एक बब फॉर्म बन जाती है अबट। अबट मीन्स क्या होता है, सटा हुआ होना, कहीं से लगा हुआ होना। अबटमेंट। अबटमेंट ये स्पेशली यूज होता है आपका। अबटमेंट। अबटमेंट मीन्स कोई किसी से सटा हुआ है। और स्पेशली जो आप लकड़ी के ब्रिज वगैरह आप देखते होंगे जहां बहुत छोटी छोटी नदियां होती हैं, वहां क्या करते हैं कि लोग नीचे ये लकड़ी जैसा लगा करके और ऊपर ब्रिज बना लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको आप अबटमेंट बोलते हैं। अबटमेंट मीन्स एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके पुल को रोकने के लिए एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, उसको आप बोलते हैं अबटमेंट। अबटमेंट मीन्स किसी चीज से लगा हुआ या पुल को सहारा देने वाला। बट्रेस। बट्रेस। बट्रेस का मतलब भी आपका नाउन और वर्ब फॉर्म दोनों में यूज होता है। तो बट्रेस मीन्स होता है सहारा देना, किसी चीज को सहारा देने के लिए आपका वर्ड बट्रेस आता है। तो आपने मैंने अभी आपको बताया कि बट मीन्स होता है किसी चीज से लगा हुआ। जो बट होती है ये बंदूक की बट हो गई। अब बट ये किसी से लगी हुई है, इसलिए अबट मीन्स होता है लगा हुआ या किसी चीज से सटा हुआ। अबटमेंट। जिस तरीके से इसके लिए भी ये इसका जो है जब फायर वगैरह करते हैं तो इसी को पकड़ के इसी से सहारे से करते हैं। लेकिन अबटमेंट का यहीं से सेंस लेते हुए एक पुल वगैरह अगर बना हुआ है, उसमें कोई एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है जो उसके एंडिंग पे इस पुल को सहारा देता है, तो उसको बोलते हैं अबटमेंट। ठीक है। बट्रेस। बट्रेस मीन्स बब फॉर्म में आप याद कर लीजिए कि किसी को सहारा देने के लिए, टू सपोर्ट, किसी को सहारा देने के लिए वर्ड आता है आपका बट्रेस। बट्रेस मीन्स सहारा देना। बट मीन्स होता है लेकिन। बट मीन्स लेकिन, कंजंक्शन होता है ये। बट मीन्स लेकिन। और बट से ही आपका वर्ड बनता है रिबट। रिबट मीन्स क्या होता है, खंडन करना। आपसे कोई बात कही लेकिन उसने कहा यार बट। बट जहां पे आ जाता है तो सोचते हैं अरे अभी तो ये काम करने जा रहे थे, अभी ये उन्होंने इसमें लेकिन लगा दिया है ना, तो लेकिन बोलते हैं, लेकिन अच्छा नहीं होता है। बट। बट से ही आपका रिवर्ट बनता है। तो कोई भी चीज बोली तो उन्होंने कहा लेकिन, मतलब जो आपकी बात कही गई है उसका खंडन कर दिया, तो रिवर्ट। रिवर्ट मीन्स क्या होता है, खंडन करना। जो बात आपने बोली उसका खंडन कर दिया गया तो उसको आपका हो गया रिवर्ट। और रिवर्टल। रिवर्टल मीन्स खंडन, उसका प्रत्युत्तर। जो आपने बोला उसके अगेंस्ट में बात बोल दी गई। लेकिन कहा कि यार, उन्होंने कहा कि चलना है वहां पे, बोला यार चलते तो, लेकिन मतलब जो आपने जो प्रपोजल दिया उसका खंडन हो गया कि अब वो नहीं जाना चाह रहे हैं ना। तो बट से आपका रिबट बना। रिबट मीन्स खंडन करना और रिबटल मीन्स खंडन। बाई मीन्स खरीदना और बायर मीन्स खरीदने वाले। कैल्शियम। कैल्शियम एक एलिमेंट होता है, बेसिकली ये हड्डियों में पाया जाता है। और कैल्शियम की मात्रा जिसमें ज्यादा होती है, अगर कैल्शियम नहीं है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। मीन्स कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जो जो कि किसी चीज को मजबूत बनाता है ना, हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो कैल्शियम जहां पे भी कैलकेरियस या कैल्सीफाई होता है या कैल्सी जहां पे यूज होगा, मतलब वो आपका कोई जो चीज मजबूत बनाने के सेंस में यूज होता है। तो कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। यहीं से इसकी वर्क फॉर्म बन जाती है कैल्सीफाई। कैल्सीफाई मीन्स होता है किसी चीज को कठोर बनाना, टू बिकम हार्डन। कठोर कर देना किसी को, मजबूत कर देना किसी को, तो वर्ड आ गया आपका कैल्सीफाई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए कैलकेरियस। कैलकेरियस मीन्स क्या होता है, जो जिसमें कि कैल्शियम होता है उसको आप कैलकेरियस बोलते हैं। कैल्शियम युक्त चीजों को कैलकेरियस बोला जाता है। कैलस। कैलस ऐसा पर्सन होता है जो बिल्कुल कठोर होता है, सख्त, निर्दयी। मतलब वो बिल्कुल ही संवेदनहीन होता है, उसमें ज्यादा बोलते हैं ना कि बहुत कठोर आदमी है। तो कठोर आदमी कहाँ से है, कैलस। कैलस क्यों, क्योंकि कैल्शियम से ही आपका बना हुआ है, कैल्शियम से। तो कैल्शियम किसी चीज को कठोर करता है, और किसी के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम है, मतलब ये कठोर उस सेंस में यूज होता है कि जहां पे बोलते हैं ना कि बहुत भावन, उसकी जो भावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी पिघलता नहीं है, बहुत मजबूत, बहुत कठोर आदमी है। तो कैलस मीन्स होता है निर्दयी आदमी। रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट मीन्स बदमाश आदमी, बहुत जिद्दी। अब देखिए री मीन्स होता है अगेन, अगर बार बार किसी में बहुत ज्यादा कैल्शियम कैल्शियम की मात्रा अगर बढ़ा दोगे, तो कैल्शियम का मतलब ये कैल्शियम से ही, कैल्शियम ऐसा चीज, ऐसी एक एलिमेंट है जो किसी चीज को कठोर बनाता है। तो कैल्सी से रिलेटेड जहां चीजें होंगी, वो उन चीजों को आप कठोर से, जहां कोई चीज मतलब बहुत जल्दी
पिघलती नहीं है। पिघलने का मतलब वो पर्सन बहुत जिद्दी होता है, बहुत कठोर होता है। तो रिकैल्सिट्रेंट वहीं से वर्ड बन जाता है आपका। कैलस मीन्स निर्दयी और रिकैल्सिट्रेंट मीन्स जिद्दी, जो मतलब अपनी चीजों को जो कह दिया वही उसी को मानेगा, वो उसको चेंज नहीं करना चाहता है, तो उसको रिकैल्सिट्रेंट बोल दिया। इनकलकेट, इनकलकेट मीन्स होता है किसी चीज को मन में बिठा देना, किसी को कोई ऐसा पाठ पढ़ा देना ना, बोलते हैं कि यार ये बात तो उसके मन नहीं हड्डियों तक में बस गई है। तो कोई चीज जब उसके मन में इतनी ज्यादा बैठा देना कि उसके मतलब कहते हैं कि उसके अंदर तक पहुंच जाए, हड्डियों तक में पहुंच जाए, उसको बोलते हैं इनकलकेट। इनकलकेट मीन्स किसी बात को मन में बिठा देना, अंदर तक पहुंचा देना, उसको आप बनते बोलते हैं इनकलकेट। इतना बार बार समझा करके मन में बिठा देना, इसको आप बोलते हैं इनकलकेट। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? यही आप कैलकेरियस या कैल्शियम से ही याद रखिए इसको, कि कोई भी चीज इतना आपको समझाएगी कि आपके हड्डियों तक पहुंच गई। ठीक है, तो इनकलकेट होता है मन में बिठाना। कैलकुलेटर आप जानते हैं कि एक जोड़ घटाना आपका जो कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं, कैलकुलेटर हो गया। कैलकुलेट गणना करना होता है, कैलकुलेबल कैलकुलेबल गणना योग्य, और कैलकुलेशन गणना नॉर्मली आपको पता है। कैलिवर, कैलिवर मीन्स होता है क्षमता। जैसे आपने बंदूक या जो जो आर्टिलरी होती है उसके सेंस में आपने सुना होगा कि कितने कैलिवर की बंदूक है या तोप है, उसका कैलिवर कितना है। तो कैलिवर क्या होता है? उसके इंटरनल जो उसका होल होता है, उसका जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, उसका डायमीटर को आप कैलिवर बोलते हैं। तो कैलिवर मीन्स होता है डायरेक्टली अगर किसी की क्षमता के सेंस में बोला जाता है तो उसका लेवल ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, क्या लेवल ऑफ क्वालिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसको कैलिबर बोलते हैं। बंदूक के सेंस में अगर बोलते हैं तो इसकी स्पेलिंग दोनों लगभग सिमिलर यूज कर लिए जाते हैं, लेकिन कैलिबर ये इसका मोस्टली ये यूज होता है, ये स्पेलिंग CALIBRE। कैलिबर मीन्स क्या होता है? बंदूक या किसी भी बुलेट सेल के जो व्यास होता है उसको आप कैलिबर बोलते हैं। कैलिब्रेट, कैलिब्रेट मीन्स होता है नापना। जैसे आपका एक बंदूक की गोली है, बुलेट है ना? तो अगर आप उसके व्यास को नापेंगे, है ना, अगर उसके व्यास को आप नापें, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं कि उसका जो इंटरनल डायमीटर है उसका मेजरमेंट कर रहे हैं। तो कैलिब्रेट मीन्स होता है माप जोक करना, मापना, किसी चीज का बहुत कैलिब्रेटेड मूव है, बोलते हैं ना कि ये चीज लिया गया बहुत सोच समझ के, कि ना कम है ना ज्यादा है, बिल्कुल फिक्स, बहुत अच्छा, किसी ने आपने ये चाल चली है, ये बहुत अच्छी की है, मतलब बहुत सोच समझ के की है, तो उसको बोलते हैं केयरफुली असेस, सेट और एडजस्ट। केयरफुली असेस, सेट और एडजस्ट, बहुत केयरफुली किसी चीज का असेसमेंट करना आपका क्या कहलाता है? कैलिब्रेट कहलाता है। और कैलिब्रेशन वही असेसमेंट करने की या कैलिब्रेट करने की प्रक्रिया आप क्या कहलाती है? कैलिब्रेशन कहलाती है। कॉल, कॉल मीन्स होता है किसी को पुकारना। कॉल मीन्स होता है एक चीज और होती है कि अंदर से आपकी जो आवाज आती है उसको भी आप कॉल बोलते हैं। किसी को डायरेक्टली बुलाने के लिए भी कॉल आ जाता है, ठीक है, फोन करने के लिए भी कॉल करना बोलते हैं। ठीक है, तो कॉल का मतलब होता है किसी को पुकारना, और इंटरनल मन की आवाज जो होती है उसको भी आप कॉल करते हैं। मन की आवाज पे ही आप अपना कोई ऑक्यूपेशन या अपना कोई काम करने लगते हैं, उसको कॉलिंग बोलते हैं। कॉलिंग मीन्स होता है आपका पेशा, कोई ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन। ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन को आप क्या बोलते हैं? कॉलिंग बोलते हैं। मतलब आपके मन में जो आ रहा है आप वही उसी चीज के, उसी के बेस पे आगे का वर्क करने लगते हैं। अगर उसको आपने कोई प्रोफेशन में चूज कर लिया है तो उसको आप कॉलिंग बोलते हैं। कॉलर, कॉल करने वाला व्यक्ति आपका कॉलर कहलाता है। काम, काम मीन्स होता है बहुत शांत, बोलते हैं ना एकदम से नेचर बहुत काम, वहां पे जाते हैं बहुत शांति मिलती है, तो काम मीन्स होता है बहुत शांत, पीसफुल, कामनेस, शांति। कामेटिव, कामेटिव ऐसी दवाएं या ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका इफेक्ट सीडेटिव होता है, कि वो आपने दवाई ले ली तो बड़ा माइंड कुछ नहीं, अब कोई टेंशन वेंशन सब खत्म हो गई, नींद आने लगी और आप बिल्कुल शांत हो गए। तो कॉमेटिव होता है जो शांत करने वाली दवाएं होती हैं जिनका इफेक्ट सीडेटिव होता है, उसको आप कामेटिव बोलते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू टू ऑल।